मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वर्तमान में कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिला गुलबर्गा में पदस्थ हूँ। और ऐसी स्थिति में अगर कोई बात विशेष रूप से दोनों राज्यों के मध्य में किसी अच्छे व्यक्ति से संबंधित कोई घटना होती है तो मुझे निश्चित रूप से वह झकझोर देती है। और ऐसी स्थिति में कल एक अच्छी कहानी मुझे इस संबंध में प्राप्त हुई जिसे मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं उम्मीद है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमावर्ती जिले सोलापुर से थोड़ी दूर पर एक गांव है चंदगढ़। वहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करते थे, HR कुलकर्णी। उन्होंने अपनी मेडिकल की परीक्षा पास की और पास करने के बाद उन्हें सबसे पहले एक गांव में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। गांव में जाकर के वहां पर जिस गांव में उनकी नियुक्ति हुई उस गांव को लोग चंदगढ़ के नाम से जानते हैं। चंदगढ़ में अपनी नियुक्ति पाने के बाद शाम के समय डॉक्टर साहब लगभग 6 बजे के बाद अपने घर को जाने के लिए तैयार हुए। बारिश हो रही थी और ऐसी स्थिति में बहुत तेज चारों तरफ से बादल भी घिर आए थे। जब उन्होंने अपने चिकित्सालय में ताला लगवाया और उसके साथ साथ जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए तत्पर हुए, इतनी देर में ही उनके चिकित्सालय के बाहर 2-3 गाड़ियाँ आकर के खड़ी हुई और उसमें से 3-4 लठधारी बाहर निकले और बिना कुछ कहे हुए डॉक्टर साहब को उठा करके एक गाड़ी में डाल दिया। और उसके साथ साथ उस बारिश में ही काफ़ी दूर लगभग 1-1.5 घंटे चलने के बाद उस स्थान से 25-30 किलोमीटर दूर जा कर के एक सूने रास्ते पर वे सभी वहाँ पर गाड़ियाँ रुकी और उसके साथ साथ उसमें से डॉक्टर कुलकर्णी को निकाला गया। ले जा करके उन्हें एक झोपड़ी में रख दिया गया। झोपड़ी में पहुँचने के बाद डॉक्टर कुलकर्णी ने देखा कि खाट पर एक महिला यह बुरी तरह से दर्द से करा रही थी। वह प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी और उसके साथ साथ एक बुढ़िया जो है वह उसके बगल में बैठ करके आंसू बहा रही थी। यह देख करके डॉक्टर साहब बहुत द्रवित हुए और उसके साथ साथ बूढ़ी माँ को कहा कि माँ आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाएं। और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने बड़ी सफलता के साथ उस चारपाई पर पड़ी हुई महिला का प्रसव कराया। महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ बच्ची जो थी वह रोई नहीं। यह देख करके डॉक्टर साहब को बड़ी चिंता हुई और इसके बाद जब माँ को पता लगा कि उसने बच्ची को जन्म दिया तो उसने कहा बहुत अच्छा हुआ, यह मर क्यों नहीं गई, क्योंकि इसको मेरी तरह से इसे भी कम से कम इस संसार में दुख तो नहीं भोगना पड़ता। यह शब्द सुन करके डॉक्टर साहब बहुत अधिक द्रवित हुए और उसके साथ ही साथ उन्होंने उस बच्ची को गोद में लेकर के जितना प्रयत्न कर सकते थे उस बच्ची को रुलाने की कोशिश की। लगभग 5 मिनट के बाद उस बच्ची ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। यह सुनकर, उसकी रोने की आवाज़ को सुन करके डॉक्टर साहब और वहाँ पर जितने लोग थे सब बहुत प्रसन्न हुए। इसके साथ ही साथ उन्होंने उस बच्ची को माँ के और उस दादी की गोद में रख करके कहा कि अब मुझे चलने की आज्ञा दें। जब डॉक्टर साहब बाहर निकले तो उस समय गाड़ी से जो लोग उनको लाए थे उन्होंने डॉक्टर साहब के हाथ में 100 रुपये रखा। उस समय मित्रों 100 रुपये की बहुत बड़ी कीमत होती थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उस धनराशि को लेना भी उपयुक्त नहीं समझा। उन्होंने उस महिला के हाथों में 100 रुपये दिया और देने के बाद कहा कि बहन आप इस पैसे को लेकर के स्वस्थ हो जाना और जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो पुणे में मेरे एक मित्र हैं, आप वहाँ जाकर के उनसे संपर्क करना, वे निश्चित रूप से आपकी कोई ना कोई सहायता करेंगे। कुछ समय के बाद महिला स्वस्थ हो गई और उसके साथ साथ बच्ची भी धीरे धीरे अब बढ़ने लगी और बढ़ने के साथ साथ कुछ दिन के बाद उस महिला ने अपनी बच्ची को लेकर के पुणे में गई और पुणे में जाने के बाद वहाँ पर जिस आदमी का नंबर डॉक्टर साहब ने दिया था सबसे पहले उससे संपर्क किया और उससे संपर्क करने के बाद उस व्यक्ति ने उस महिला को अपने एक नज़दीकी चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के रूप में रख लिया। वहाँ पर वह महिला अपनी बच्ची के साथ रह करके पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ चिकित्सालय में रह करके पूरी निष्ठा के साथ काम किया तथा नर्स की सभी सेवाओं को अच्छी तरह से सीख लिया। कुछ समय के बाद उसने अपने बच्ची को एक अच्छे स्कूल में प्रवेश दिला दिया। माँ अक्सर पूछती थी कि बच्ची अक्सर अपनी माँ से पूछती थी कि माँ मेरे पिताजी का क्या नाम है। माँ केवल रामचंद्र कह करके उसको भुला देती थी।
बच्ची भी यही सोचती थी कि उसके पिता का नाम रामचंद्र ही है। और ऐसी स्थिति में थोड़ी दिन के बाद जब बच्ची जो है यह इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली, तो उसने डॉक्टरी की पढ़ाई को पूरा किया। और पढ़ाई करने के बाद उसने बच्चों की चिकित्सा में एक विशेष उपलब्धि हासिल की। और इतना ही नहीं, वहाँ एक दिन उसी शहर में बच्चों की बीमारी के ऊपर एक व्याख्यान देने के लिए उस क्षेत्र के सभी चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया था। संयोग से उस बच्ची की, उस महिला की बच्ची भी जो थी वह उस कार्यक्रम की प्रमुख व्याख्याता थी। और सबसे पहले उसने अपने व्याख्यान को प्रस्तुत किया। डॉक्टर साहब भी संयोग से उस सभा में उपस्थित थे। डॉक्टर साहब ने उस महिला के व्याख्यान को सुना और बहुत अधिक प्रभावित हुए। उसके साथ ही साथ उसने जब अपने माँ से उस डॉक्टर साहब का नाम सुना था और उसे जब यह पता लगा कि डॉक्टर रामचंद्र भी आए हुए हैं, तो उसने मंच से सभी लोगों के सामने कहा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामचंद्र कुलकर्णी अगर कहीं हो तो वे आकर के मुझसे मिले। क्योंकि डॉक्टर साहब का विशेष रूप से नाम बुलाया गया था। और ऐसी स्थिति में वह सभा के मंच से उठ करके वहाँ पर मंच पर गए और उस महिला ने, उस बच्ची ने सबसे पहले झुक करके डॉक्टर साहब को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। जब सभा समाप्त हो गई तो वह फिर से डॉक्टर साहब से मिली और कही कि सर, अगर आप मेरी बात को अन्यथा न लें तो आप कुछ समय के लिए मेरे घर पर चलें। डॉक्टर साहब उस बच्ची के आवभगत से बहुत अधिक आविर्भूत हुए और उसके साथ साथ वह उसके आग्रह को इनकार न कर सके और उस बच्ची के घर पर गए। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर साहब ने उस महिला को पहचान लिया और पहचानने के बाद फिर उस बच्ची ने अपने माँ के बारे में बताया और यह बताया कि किस तरह से उसकी माँ ने कैसे कैसे कि कौन कौन सी समस्याओं को का सामना करते हुए उसे आज इस मुकाम पर पहुँचा है। और उसके साथ साथ उस माँ ने यह भी बताया कि मैंने, चूँकि आप इस बच्ची के एक तरह से वो जीवनदाता के रूप में हैं और इसीलिए मैंने इसका नाम चंदा रखा है। और यह बच्ची आपके ही आशीर्वाद से इस उपयुक्त स्थान पर पहुंची है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर एच.आर. कुलकर्णी वर्तमान समय में ये वही डॉक्टर एच.आर. कुलकर्णी हैं जो कि इन्फोसिस के जन्मदाता के श्री नारायण मूर्ति के पिताजी हैं। मुझे निश्चित रूप से आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।